पूर्व में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि की जानकारी दी गई थी। अब संधि में तीसरा है विसर्ग संधि, उसके संबंध में जानकारी देना है। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा को हमको समझना है। विसर्ग का जो है संधि व्यंजन से मेल होता है विसर्ग का, या विसर्ग का स्वर से भी मेल होता है तो विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग का मेल स्वर से भी हो सकता है और विसर्ग का मेल व्यंजन से भी हो सकता है। अब आते हैं कि विसर्ग का ओ हो जाना। अब विसर्ग है, अब विसर्ग ओ बन जाता है, तो विसर्ग ओ कब बनता है, किस परिस्थिति में विसर्ग ओ बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ बनता है विसर्ग, तो यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे या पांचवा वर्ण हो या य ल व ह, इसमें से कोई भी होगा तो विसर्ग ओ बन जाता है। अब विसर्ग ओ कब बनता है यही याद रखना है कि विसर्ग के पूर्व अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा या य ल व हो या अ हो तो विसर्ग ओ बन जाता है। अब आता है कि उदाहरण यहाँ पर है मनोजोड़ अनुकूल। यहाँ पर क्या देखते हैं कि विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद अ है। तो हम परिभाषा में बताए थे कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो या य ल व ह हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मनोजोड़ अनुकूल, ओ में बदल जाएगा विसर्ग तो मनोनुकूल बन गया। अब हम आते हैं दूसरा उदाहरण इसमें, मनोजोड़ चिकित्सक। मनोचिकित्सक, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग जो है ओ बन गया उसी तरीके से, क्योंकि विसर्ग के पूर्व अ है और उसके बाद जो है फिर स्वर है, तो इसलिए मनोचिकित्सक बन गया। अधोजोड़ गति, क्या बना, अधोगति। क्यों बन गया कि विसर्ग के पूर्व जो है अ है और विसर्ग के बाद जो है ग है, क ख ग तीसरा वर्ण है वर्ण का, तो अधोजोड़ गति अधोगति बन गया। फिर यहाँ मनोजोड़ योग, मनोयोग बना। क्यों बना कि विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद य ल व ह बोले थे तो यहाँ पर यह है तो मनोयोग हो गया। उसी प्रकार पयोजोड़ धारा, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद त थ द ध चौथा वर्ण है, तो इसलिए पयो धारा बन गया, ओ में परिणत हो गया विसर्ग। वयोजोड़ वृद्ध, अब इसमें क्या है कि विसर्ग के पूर्व अ है इसमें भी और उसके बाद वह है तो क्या बन गया, वयोवृद्ध, यानी विसर्ग ओ बन गया। अब आते हैं यशाजोड़ गान, इसमें भी विसर्ग के पूर्व अ है और तीसरा वर्ण, तो यहाँ पर क्या बन गया, यशाजोड़ गान का यशोगान। उसके बाद आता है उदाहरण में मनोजोड़ रथ, मनोरथ बन गया। यहाँ भी वही है कि विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद र। उसके बाद आते हैं मनोजोड़ हर, यहाँ पर फिर विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद ह है, तो बन गया मनोजोड़ हर के मनोहर, यानी विसर्ग ओ में परिणत हो गया। अब आते हैं मनोजोड़ ज, मनोज बना। क्यों बना, क्योंकि विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद ज है, तो च छ ज तीसरा वर्ण। अब आते हैं विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग के पहले कोई स्वर अ या आ को छोड़कर, यानी विसर्ग के पहले अ आ स्वर न हो, यानी कोई दूसरा स्वर हो
और विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे अथवा वर्ण के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। अब यहाँ भी वही बात है, पूर्व वाली बात है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ विसर्ग र बनता है। र बनता है तो क्यों बनता है कि उसके पहले अ आ था रह सकता है, लेकिन इसमें विसर्ग के पूर्व अ आ नहीं होना चाहिए, यानी नहीं रहेगा। और विसर्ग के बाद क्या रहेगा, य र ल व ह, इसमें से कोई भी हो सकता है या किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है। तब जो है विसर्ग र में बदल जाता है। अब आते हैं, इसका उदाहरण है नि जोड़ भय। यहाँ पर देख रहे हैं कि भ है, विसर्ग के बाद भ है तो प फ ब भ चौथा वर्ण है। और विसर्ग के पूर्व अ नहीं है, इसमें विसर्ग के पूर्व ई है, इसलिए ये विसर्ग जो है र में परिणत हो जाएगा। इसलिए नि जोड़ भय क्या बना, निर्भय। अब आते हैं पुनर्जोड़ जन। क्या बन गया, पुनर्जन। यहाँ विसर्ग जो है र में परिणत हो गया। क्यों हो गया, यहाँ पर पुनर्जोड़ जन्म है, पुनर्जन्म। इसको हम अपवाद नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अ है। और यहाँ पर दूसरा उदाहरण है दू जोड़ गुण। यहाँ पर विसर्ग के पूर्व उ है तो यहाँ क्या बना, दुर्गुण, यानी क ख ग। यहाँ भी विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है और विसर्ग के पूर्व जो है और से रहित वर्ण है। अब आशीर्वाद शब्द जो बना, आशी जोड़ बाद से बना, तो यहाँ पर देखते हैं कि विसर्ग के पूर्व ई है और विसर्ग के बाद जो है वह है, य र ल व ह। बोले थे कि होना चाहिए तो विसर्ग जो है र में परिणत हो जाएगा। यहाँ पर अगला उदाहरण है नि जोड़ अर्थक। अब नि जोड़ अर्थक है तो निरर्थक बन गया और दू जोड़ आत्मा है, दुरात्मा बन गया। अब यहाँ पर फिर विसर्ग के पूर्व जो है वो है और यहाँ पर विसर्ग के बाद आ है, यहाँ पर दुरात्मा बना। यहाँ जो है नि जोड़ धन है तो निर्धन बना, यानी विसर्ग जो है र में परिणत हो गया। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद यदि कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का र हो जाता है। यानी यहाँ भी क्या कह रहा है कि अ हो और उसके बाद कोई दूसरा स्वर हो तो भी विसर्ग जो है र में परिणत हो जाता है। यानी पुनर्जोड़ अवलोकन। यहाँ पर जो है विसर्ग के पूर्व जो है अ है और उसके बाद जो है विसर्ग के बाद जो है अ है, तो यहाँ पर पुनरावलोकन बन गया। यानी कहने का अर्थ है कि विसर्ग भी यहाँ र हो गया है। और दूसरा फिर उदाहरण है पुनर्जोड़ इच्छा। यहाँ भी पुनरीक्षा बन गया है तो यहाँ भी वही बात है। अब आते हैं तीसरा, विसर्ग का तालब स होना। विसर्ग तालब स हो जाता है, कब हो जाता है, किस परिस्थिति में वो हो जाता है, तो विसर्ग के बाद च छ या तालब स हो तो। विसर्ग है, विसर्ग के बाद च छ आए या तालब स तो विसर्ग जो है तालब स में बदल जाता है। उदाहरण स्वरूप है नि जोड़ चल। यहाँ पर क्या देखते हैं कि विसर्ग के बाद क्या है, च है तो नि जोड़ चल निश्चल बन गया, यानी विसर्ग जो है तालब स में बदल गया। अब आते हैं नि जोड़ चय, निश्चय बना। यहाँ भी विसर्ग जो है तालब स में बदल गया। क्यों बदला, क्योंकि विसर्ग के बाद जो है च है। अब आते हैं चौथा में, विसर्ग का मूर्धन्य स होना। जो विसर्ग है वो मूर्धन्य स में कब परिणत हो जाता है, किस परिस्थिति में वह विसर्ग मूर्धन्य स बन जाता है, तो यहाँ पर है विसर्ग के बाद क ख प फ ट ठ या मूर्धन्य स हो तो विसर्ग जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है। उदाहरण में अगर हम देते हैं दू जोड़ कर तो क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क तो क्या बन गया, दू जोड़ कर दुष्कर बन गया। उसके बाद आते हैं दू जोड़ कर, क्या बना, दुष्कर बना, यानी विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, इसलिए यह विसर्ग जो है मूर्धन्य स में बदल गया है।
फिर नीज और का निष्काम, विसर्ग के बाद क्या आया है? क आया है, इसलिए विसर्ग जो है वो ध्वंसा में बदल गया है। यहाँ है नीज और पा निष्पाप, विसर्ग जो है वो ध्वंसा में बदल गया है। क्यों बदल गया है? विसर्ग के बाद क आया है। यहाँ पर नीज और फल निष्फल हो गया, विसर्ग जो है वो ध्वंसा में बदल गया क्योंकि विसर्ग के बाद फ आया है। उसके बाद है उदाहरण में नीज और ठूल, तो क्या बन गया? निष्ठूल। क्यों बन गया? क्योंकि विसर्ग के बाद फ आया है। अपवाद में है दू जोड़ ख है, तो उसको हम लिखते हैं तो दुख लिखते हैं, उसमें विसर्ग साथ साथ रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। अब आते हैं 5वां पॉइंट में, विसर्ग का दंत स होना। विसर्ग जो है कब दंत स में बदल जाता है? तो विसर्ग के बाद त थ या दंत स हो तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। अब देखिए उदाहरण में है नीज और तार, तो विसर्ग के बाद त आया है तो विसर्ग क्या बन गया है? दंत स बन गया, यानी नीज और तार निस्तार हो गया। यहाँ पर है नीज और तेज, क्या बना? निस्तेज, यानी विसर्ग क्या बन गया? दंत स। यहाँ है नमज और तेज, विसर्ग जो है के बाद तो आया है तो विसर्ग क्या बन गया? दंत स बन गया, नमस्ते हो गया। उसी तरीके से अगला है नीज और संतान, तो निसंतान बना, यहाँ विसर्ग जो है दंत स बन गया क्योंकि विसर्ग के बाद दंत स। यहाँ पर नीज और संकोच है, तो निसंकोच बना, विसर्ग के बाद दंत स है, इसलिए विसर्ग दंत स में बदल गया। अब छठे उदाहरण में आते हैं यहाँ पर कि यदि अ अथवा आ के बाद विसर्ग हो, यानी अ हो या आ हो उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण है पय जोड़ पान, पय पान, ज्यों का त्यों विसर्ग रह गया है। उसके बाद प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल, प्रातः जोड़ कमल, प्रातः कमल। अपवाद में है पुरः जोड़ काल, पुरस्कार। तो यहाँ पर आप क्या देखे हैं कि अ अथवा आ के बाद विसर्ग, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अ है पय जोड़ पान में, तो अ के बाद आया है, प्रातः में अ के बाद ही आया है। तो इस तरीके से अ या आ के बाद जब क ख विसर्ग अ या के बाद जो है विसर्ग होगा और उसके बाद क ख होगा, प फ होगा, तो वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब 7वां पॉइंट में है कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का हर्ष जो है दीर्घ में बदल जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण क्या है? नीज और रस, क्या बना? नीरस। अब यहाँ विसर्ग के पूर्व जो है हर्ष इकार है, जब विसर्ग का लोप हो गया है तो दीर्घ इकार में बदल गया है, नीरस हो गया। नी जो रोग है तो यहाँ पर निरोग हो गया, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया और ये हर्ष ई जो है दीर्घ ई में परिणत हो गया। अब नी जो रज है तो क्या बना? नीरज। विसर्ग के पूर्व हर्ष ई है, इसका विसर्ग का लोप हो गया और दीर्घ में परिवर्तित हो गया, नीरज। उसी तरीके से नी जो र, नीरज, विसर्ग के पूर्व हर्ष ई है, विसर्ग का लोप हो जाएगा और नी जो है दीर्घ में बदल जाएगा, तो नीरज।